गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने पहले 4 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, तो बहुत इजी हैं क्वेश्चन आज के। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको NTC की वीडियो चाहिए तो आप अनफोल्डू डाउनलोड करें और अनफोल्डो डाउनलोड करने के बाद अपनी आईडी लगाएं और आईडी एक्टिवेट भी करवाएं। ठीक है, वहाँ से आपको NTC की वीडियो मिल जाएंगी आपको आसानी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 से। डियर स्टूडेंट्स, क्या है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल, यानी कि दो आइसोस्केल्स ट्रायंगल हैं ABC एंड DBC ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस सेम है दोनों का। ठीक है, शो दैट एंगल ADB ABD इक्वल है एंगल ACD। चलो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, हमने गिवन लिख दिया और टू दैट लिख दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन। देखो क्या करते हैं हम, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC AB इक्वल टू AC। अगर AB इक्वल टू AC है तो क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसमें क्या होगा, BD इक्वल टू CD। ये दोनों साइड इक्वल है तो क्या जवाब डियर फ्रेंड्स, एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। क्वेश्चन नंबर 2, बाय एडिंग बोथ एंगल। अगर मैं दोनों एंगल को ऐड करता हूं तो क्या होता है, देखो एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। ABC प्लस एंगल DBC ACB प्लस एंगल DCB, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या जा रही है, एंगल ABD इक्वल हो जाएगा एंगल ACD। अगेन डिस्टेंस तो क्या जाएगा, ये हेंस प्रूव्ड। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल था। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये पूरा एंगल बन गया, मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये पूरा एंगल बन गया। ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल थे, तो जब आपके पास ऐड करेंगे तो ये ऐड इनका सम भी इक्वल ही आएगा। तो ये आपका हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या है, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, side BA is produced to D such that AD is equal to AB, so that angle BCD is right angle। ओके, देख स्टूडेंट्स, क्या है, बहुत आसान बात है बहुत। देखिए ये इसमें 7.34 आपके सामने गिवन है ये। ठीक है, ये ट्रायंगल गिवन आपके सामने। ठीक है, AB इक्वल टू AC गिवन है। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देते, इसका मतलब ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। ठीक है ना, चलो करते हैं हम। देख स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम, AB इक्वल टू AC, इसका मतलब मैंने B को x मान लिया, C को भी मैंने x मान लिया। तो एंगल क्या स्टूडेंट्स, एंगल हो जाएगा एंगल, एक मिनट, प्रूव दैट करना था हमें। क्या प्रूव दैट करना है, हमें प्रूव दैट करना कि एंगल
बी सी डी 90 डिग्री है, बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है ना, इसका मतलब क्या जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, दोनों को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब ए डी इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है। ठीक है ना, ए डी इक्वल टू ये ए सी था। ठीक है, ए डी इक्वल टू ए सी, इसको मैं अगर वाई मान लूँ तो ये भी वाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या गया, वाई हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या जाएगा, अगर मैं क्या करूँ, इन तीनों एंगल को ऐड कर दूँ, कर दें, ये मैंने वाई मान लिया। ठीक है, अब ये एंगल और ये पूरा एंगल एक्स प्लस वाई, और ये क्या जगह एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ट्रायंगल बन रही है। अब ये एक्स और एक्स 2x, वाई और वाई 2y, तो क्या है आपके पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई बचेगा ना, 180। क्या डिफरेंस, x प्लस वाई इक्वल टू 180 अपॉन में 2, 90 डिग्री। तो इसमें पूछा जाता है एंगल बी सी डी, तो x प्लस वाई क्या है, एंगल बी सी डी है, क्या 90 डिग्री, हैंस प्रूव। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। फ्रेंड्स देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल क्या है, ए 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू ए सी। जब साइड इक्वल होती हैं तो क्या होते हैं, एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने x मान लिया एंगल को। ठीक है, तो x प्लस 90 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 180। तो 2x हो गया ना, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस में 90, क्या गया, 90 आ गया। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा, 90/2, तो क्या गया, 45। इसका मतलब एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, आपका ये आंसर है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। शो दैट द एंगल्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। देखिए स्टूडेंट्स, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, क्या है ये, गिवन है। क्यों, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं तभी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हुआ। इन सभी को हमने x मान लिया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में क्या था, तीनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैंने क्या किया, x प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 3, क्या गया, 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल A की भी x वैल्यू है, एंगल B की वैल्यू भी x है, एंगल C की वैल्यू भी x है। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू 60, एंगल B इक्वल टू 60, एंगल C इज इक्वल टू 60, हेंस सोल्व्ड। ठीक है भाई, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ रही है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, एवा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4।
Triangle ABC is isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AB and AC. Specifically show that these altitudes are equal. In triangle ABC, AB equal to AC क्या है, ये गिवन है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि जब हम सेम साइड पर एल्टीट्यूड डालते हैं तो सेम साइड पर एल्टीट्यूड क्या होता है, सेम पार्ट्स में इक्वल करता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू ए ई फ्रॉम सेम बेस। ये बेस एक ही है ना, तो इस पर एल्टीट्यूड लगा है। अगर मैं ए बी में से माइनस ए एफ करूँ और ए सी में से माइनस ए ई करूँ तो ये तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब बी एफ इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। ये प्रूव हो गया ना, हो गया। अब हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, अब लिखो इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी, बी एफ सी एंड सी ई बी, तो एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल सी ई बी ईच 90 डिग्री, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू बी सी, सेम बेस, ठीक है, एस मीन्स सेम बेस। बी एफ इज इक्वल टू सी ई, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ट्राइंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल सी ई बी। तो डियर फ्रेंड्स एक बात याद रखना, जब भी कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होती है तो उनके हमेशा साइड्स सभी इक्वल होती हैं, ठीक है। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या आपके पास है बी ई इज इक्वल टू सी एफ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ट्राइंगल ए बी सी इज इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ two sides AC and AB are equals, show that triangle ABE ठीक है, एंड ट्राइंगल ACF कॉन्ग्रुएंट है। AB इक्वल टू AC, ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल। चलो ठीक है, तो वही इसने बोला है कि triangle ABC in which altitude BE and CF two sides AC and AB are equal। डिस्टेंस इस बार क्या किया है, BE और CF इक्वल दे दिए हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये ट्रायंगल है ABE कॉन्ग्रुएंट है इसके। चलो करते हैं हम क्वेश्चन, देखिए डिस्टेंस इन ट्रायंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ठीक है, ABE एंड ACF, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो क्या है कि बी सी सेम बेस है। क्या है? बी सी सेम बेस है। अगर बी सी इज सेम बेस इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर बेस सेम है तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं। देखिए सी एफ इज इक्वल टू बी ई, ये तो गिवन है, ठीक है। और बी सी इज इक्वल टू बी सी सेम बेस है। एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, तो ईच 90 डिग्री हो गया। इसमें मतलब ट्राइंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल बी एफ सी एंड सी ई बी, होगा ना स्टूडेंट्स? अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो अब आप एक बात बताइए, इसका मतलब बी एफ इज इक्वल टू सी ई लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है अब आपकी। अब एक बात देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर ए एफ है, यहाँ पर ए ई है, ठीक है। तो अब क्या लेना हमें? इन ट्राइंगल ए बी ई एंड एन ट्राइंगल ए सी एफ, ए बी ई एंड ए सी एफ। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था कि कॉन्ग्रुएंट एल्टीट्यूड इक्वल होंगे अगर ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या होती है? वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए एफ ऐड करूँ, अगर मैं यहाँ पर ए ई ऐड करूँ तो क्या डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल अब लिखो ए एफ सी, क्या आपको क्या निकालना है? ए बी ई, ये रही है ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ, क्या होगा? ए एफ इज इक्वल टू ए ई, क्योंकि एल्टीट्यूड सेम था। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री ईच, ओके। और एंगल क्या है आपके पास? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन कॉमन हो गया ना। देखो आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपके सामने बी एफ इज इक्वल टू बी ई गिवन है। अगर बी एफ इज इक्वल टू सॉरी सी एफ है, ये सी एफ इज इक्वल टू बी ई गिवन है ये, तो डी स्टूडेंट्स बहुत इजी होगा ना हमारे लिए। देखो कॉमन ए, तो जो एंगल ए है तो कॉमन हो गया, एंगल एफ और एंगल ई दोनों 90 डिग्री हो गए, दो चीज़ होगी ना। तीसरी चीज़ क्या है आपके पास? बी ई इज इक्वल टू सी एफ हो गया, हमें तीन चीज़ चाहिए थी, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ट्राइंगल ए बी ई कॉमन ट्राइंगल ए सी एफ, किससे हुआ ये? एंगल साइड एंगल से प्रूव हो गया, ठीक है। और आपने, ठीक है, ये हो गया ना। अब दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए एफ इज इक्वल टू ए ई आ गया। अगर ए एफ इज इक्वल टू ए ई है और बी एफ इज इक्वल टू सी ई है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ए बी इक्वल टू ए सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आपकी ये चीज़ भी प्रूफ हो गई, ये भी चीज़ प्रूफ हो गई, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब आपका समझ में आ गया, बहुत अच्छा है, ठीक है। आप बीच वाले जो ये टर्म्स हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं, ये इसको आप छोड़ सकते हो, आप इसको छोड़ दो बस, ठीक है, बाकी सारा सही है, ठीक है। तो ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे। जितनी जल्दी हो उसके उतना जल्दी आप ऑन फोल्ड को एक्टिवेट करवाएं, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।